फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन यानी अंतर समीकरण के हल। अंतर समीकरण सबसे पहले क्या होती है और उसके हल कैसे निकालते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डिफरेंस इक्वेशन यानी अंतर समीकरण। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन। यानी एक ऐसी समीकरण जो वर्तन चर, स्वतंत्र चर तथा वर्तन चर के उत्तरोत्तर अंतरों में संबंध को व्यक्त करती है, अंतर समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल हमने ले लिया डेल ऑफ वाई एक्स प्लस 2y(x) = 0। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने डेल ऑपरेटर पढ़ा है, उसी से रिलेटेड हमारी अंतर समीकरण यही बनेगी, डेल ऑफ वाई एक्स प्लस 2y(x) = 0। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लिया हमने डेल टू वाई एक्स प्लस 2 डेल ऑफ वाई एक्स प्लस वाई एक्स = 2। ये हमारी क्या है, डिफरेंस इक्वेशंस है। मान लीजिए हम y = f(x) फंक्शन पे हमारा f जो फंक्शन है डिफरेंस इक्वेशन का, वो फंक्शन हमारा हो जाएगा f ऑफ x, y, डेल ऑफ y अपॉन डेल x, डेल टू y अपॉन डेल x², एंड अप टू सो ऑन डेल n अपॉन डेल xn = 0। ये हमारा एक फंक्शन है y = f(x) पर डिफरेंस फंक्शंस का डिफरेंस इक्वेशंस के लिए। तो हमारे पास डेल ऑफ y अपॉन डेल x जो है वो है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। और इसी प्रकार हमारा डेल टू y अपॉन डेल x² = f(x) प्लस 2h माइनस 2 ऑफ f ऑफ x प्लस h प्लस f ऑफ x अपॉन h²। इसी प्रकार हम डेल 3y अपॉन डेल x³ भी निकाल सकते हैं, वो हमारा होता है f(x) प्लस 3h माइनस 3 ऑफ f(x) प्लस 2h प्लस 3 ऑफ f(x) प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h³। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम इस जो इक्वेशन फंक्शन है हमारा डिफरेंस इक्वेशन का, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसके फलन के रूप में फाई ऑफ x, f(x), f ऑफ x प्लस h, एंड अप टू सो ऑन x प्लस nh = 0। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, सेम वही प्रोसेस यहीं पर है, बस इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, वो हम यहाँ देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है, अंतर समीकरण की कोटि क्या होती है। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट एट द यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट। यानी समीकरण में उपस्थित स्वतंत्र चरों के उच्चतम तथा न्यूनतम मानों के अंतर का अंतराल से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे अंतर समीकरण की हम कोटि कहते हैं। दो एग्जाम्पल लेकर हम इसे क्लियर करेंगे। पहले हम डेफिनेशन डिग्री की भी ले लेते हैं कि डिग्री क्या होती है डिफरेंस इक्वेशन की, कि डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन यानी अंतर समीकरण की घात क्या होती है। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द फंक्शन f(x) = ux इन द डिफरेंस इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। यानी यहाँ उच्चतम घात की जो हमारी अंतर समीकरण होती है, फंक्शन होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, इसकी घात कहलाती है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया ux प्लस 3 माइनस 5 ux प्लस 2 = 2x। इसके इस समीकरण में हमारी इसका कोटि समीकरण हम ले लेते हैं। जैसे समीकरण ए में कोटि क्या हो जाएगी हमारा यहाँ जो कोटि की डेफिनेशन है वो कहती है कि उच्चतम और न्यूनतम मानों के अंतर का अंतराल से भाग देने पर, यहाँ हमारे पास उच्चतम x प्लस 3 है माइनस ऑफ निम्नतम x प्लस 2 है, इसमें अंतराल h = 1 है। तो हम यहाँ 1 का भाग दे दें तो हमारे पास -2, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 1। और इसकी जो घात है क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर फंक्शन है हमारे पास ux प्लस 3, इसकी घात 1 है, इसलिए इसकी भी घात क्या हो जाएगी 1। इसी प्रकार नेक्स्ट इक्वेशन में ले लेते हैं ux⁻3 ux प्लस 1 की पावर 4 माइनस 2ux प्लस 2 प्लस 4ux प्लस 3 का स्क्वायर = px। एक हमारे पास इक्वेशन डिफरेंस इक्वेशन। इसमें समीकरण बी ले लेते हैं। इसे समीकरण बी में जो कोटि है हमारी, समीकरण बी हो गई।
इस समीकरण बी में कोटि हम देख लेते हैं। हमारी जो कोटि है वो है, यहाँ हमारे पास है हाईएस्ट x+3 माइनस x/1, यानी यहाँ कोटि है 3 हमारी। और जो हमारा घात है, हमने देखा जो हमारी घात है x+1 या इसकी u की जो घात है वो क्या है 4, तो यहाँ इसकी जो घात हो जाएगी वो हो जाएगी 4। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हमारे पास आया तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप इसके लेते हैं डिफरेंस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। अंतर समीकरण के हल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। एन एक्सप्रेशन फॉर yn satisfying the equation is called its solution। जो फलन हमारा समीकरण को संतुष्ट करता है वो हमारा क्या कहलाता है, अंतर समीकरण का हल कहलाता है। यानी हम लिख लें स्वतंत्र एवं परतंत्र चर में वह संबंध जो अंतर समीकरण को संतुष्ट करता है अंतर समीकरण का हल कहलाता है। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। yx+2 माइनस 7yx+1 प्लस 6 बराबर 0 एक हमारी डिफरेंस इक्वेशन है, अंतर समीकरण है। इसका जो सॉल्यूशन है yx = c1 1 की पावर x प्लस c2 6 की पावर x है। तो यहाँ पर ये हमारा इसका सॉल्यूशन जो है, ये जो सॉल्यूशन है, यह फलन जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए ये इसका हल कहलाएगा। इसके बाद इसके जो सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, वैसा यहाँ पर भी इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन पहले क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन यानी व्यापक हल। व्यापक हल एक ऐसा हल जिसमें n आवर्ती स्वेच्छ अचर हो। व्यापक हल कहलाता है अंतर समीकरण का। यानी जनरल सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें n की वैल्यूज़ नहीं रखी हुई है अभी, n सिर्फ उसके अंदर स्वेच्छ अचर है, वो कहलाता है हमारा डिफरेंस इक्वेशन का व्यापक हल कहलाता है। नेक्स्ट इसका ले लेते हैं हम
particular solution इसको भी फिर एक एग्जांपल से हम क्लियर कर लेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। अंतर समीकरण का विशेष हल। ये होता है अंतर समीकरण के व्यापक हल में यदि अंतर समीकरण के व्यापक हल में यदि अचरों को हल में यदि विशिष्ट आवर्ती अचरों को रखने से प्राप्त हल विशेष हल कहलाता है या विशिष्ट हल कहलाता है। विशेष हल, इसको विशिष्ट हल भी लिख सकते हैं हम। यहाँ आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारी एक डिफरेंस इक्वेशन है y x + 1 - 2 ऑफ yx बराबर 0। यहाँ भाई ये x = 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अभी हम देखते हैं कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो होता है yx = 2 की पावर x। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब इसी में हम c की यदि वैल्यू रख दें 1 तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है 1.2x = yx = 2 की पावर x। ये हमारा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। और यदि हम जनरल सॉल्यूशन ले तो इसमें c की अनंत वैल्यू हो सकती है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। इसी में हम नेक्स्ट ले लेते हैं लीनियर डिफरेंस इक्वेशन एंड देयर टाइप्स क्या होती है। लीनियर डिफरेंस इक्वेशन एंड देयर टाइप्स। यानी रैखिक अंतर समीकरण और उसके विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। व्हेन yx + 1 yx + 2 etc. occur to the first degree only and are not together or not multiplied together in the difference equation then that equation is called linear difference equation. इट मीन्स यदि yx और yx + 1 या अदर इसके yx + 2 या
कुछ भी हो सकता है आगे वाई एक्स प्लस 5, ये यदि हमारे इसकी डिग्री 1 है और इक्वेशन में किसी का भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तब ये हमारी कहलाएगी लीनियर डिफरेंस इक्वेशन या रेखिक अंतर समीकरण। मान लेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है a0x e n y ऑफ x ऐसे लिख लें, a1x e n माइनस 1 yx प्लस एंड सो ऑन प्लस anx yx इज इक्वल्स टू r ऑफ x। इस टाइप्स का कोई फंक्शन है तो ये हमारी लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कहलाएगी। और a0x a1x ये हमारे में कोफिशिएंट कहलाएंगे। यदि इनकी वैल्यूज़ हमारी कहते हैं कांस्टेंट है तो हमारी इक्वेशन कहलाती है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल। और यदि हमारे यहाँ x का फंक्शन है या अलजेब्रिक फंक्शंस हैं तो जो कोफिशिएंट है, यदि अलजेब्रिक फंक्शन है तो हमारे कहलाएंगे वो इक्वेशन हमारी कहलाएगी लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल। और यदि इनका मल्टीप्लिकेशन है या हायर ऑर्डर है तो हमारी कहलाएगी नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। जैसे e3 माइनस 5 e2 प्लस 6e प्लस 3 ऑफ yx यदि 0 है, यहाँ हमारा इसको हम लिख सकते हैं yx प्लस 3 माइनस 5 yx प्लस 2 प्लस 6 yx प्लस 1 प्लस 3 ऑफ yx बराबर 0। यदि इस प्रकार की कोई इक्वेशन है तो हमारी कहलाएगी लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल। और यदि इसी में हम ले लें y ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ a की पावर x yx बराबर 0, यदि इस टाइप की इक्वेशन है हमारी तो हमारी कहलाएगी लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट, वो सॉरी लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। यहाँ हमारी कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगी और यहाँ हमारी कहलाएगी वेरिएबल कोफिशिएंट। नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास find the order and degree, find the order and degree of the difference equation इक्वेशन हमको दी हुई है yx प्लस 2 माइनस 7 y ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। इसमें इसका ऑर्डर यानी कोटि हो जाएगी हमारी x प्लस 2 माइनस एक्स 1 यानी 2, और इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी 1। सिंपल सा एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। इसी में हमको एक इक्वेशन दे रखी है, हमें निकालनी है ऑर्डर और डिग्री डेल 3 y ऑफ x प्लस 2 डेल 2 yx प्लस y ऑफ x इज इक्वल्स टू x हमें गिवन है। इसमें हमें निकालना है इसकी ऑर्डर और डिग्री। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेल ऑफ जो yx होता है हमारा वो हो जाएगा y ऑफ x प्लस 1 माइनस y ऑफ x। ऑल राइट, नेक्स्ट इसी का डेल 2 हमने निकाला। हम इसमें डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए हमको डेल को सॉल्व करना पड़ेगा। डेल ऑफ 2yx जो है वो हमारा हो जाएगा डेल ऑफ yx का डेल ऑफ yx, और इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। डेल ऑफ ही हो जाएगा yx प्लस 1 माइनस yx, और इसको हमने सॉल्व किया डेल ऑफ, तो ये हो जाएगा yx प्लस 2 माइनस ऑफ yx प्लस 1 माइनस ऑफ, इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा yx प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y ऑफ x, तो ये हो जाएगा y ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ 2yx प्लस 1 प्लस ऑफ yx।
ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको किस तरीके से निकालना है, इसी प्रकार डेल 3 ऑफ वाई एक्स भी हम लिख सकते हैं, वाई एक्स प्लस 3 माइनस 3 वाई ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस ऑफ 3 वाई एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ वाई एक्स। इसकी वैल्यू हमने इस समीकरण में पुट कर दी जब वो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारे पास हो जाएगा डेल 3 ऑफ वाई एक्स यानी वाई एक्स प्लस 3 माइनस 3 वाई एक्स प्लस 2 प्लस 3 ऑफ वाई एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ वाई एक्स प्लस 2 ऑफ डेल 2 वाई एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 वाई एक्स प्लस 2 माइनस 4 वाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 ऑफ वाई एक्स एंड प्लस वाई एक्स प्लस ऑफ वाई एक्स बराबर एक्स। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई एक्स प्लस 3 माइनस ऑफ वाई एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ वाई एक्स प्लस 1 एंड वाई एक्स से वाई एक्स कैंसिल हो जाएगा प्लस 2 ऑफ वाई एक्स बराबर एक्स। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन प्राप्त हो गई। इसके अंदर हम ऑर्डर हमारा हो जाएगा, इसका ऑर्डर और डिग्री यदि हम निकालें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, हम देख रहे हैं इक्वेशन में वाई एक्स प्लस 3 और वाई एक्स का अंतर ले लिया तो ये आ जाएगा ऑर्डर इसका 3, और इसकी हम देख रहे हैं कि जो वाई एक्स है इसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हम ऑर्डर और डिग्री के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि हमें डिफरेंस इक्वेशन हमें दी हुई है, कोई इक्वेशन हमें दी हुई है तो हम उसे डिफरेंस इक्वेशन कैसे बनाएंगे। फ्रॉम द डिफरेंस इक्वेशन क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द डिफरेंस इक्वेशन वाई एक्स बराबर ए इंटू 2 की पावर एक्स प्लस बी 3 की पावर एक्स बाय एलिमिनेटिंग the arbitrary constant a and b, a and b यानी a और b को हटाते हुए हमें डिफरेंस इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है y ऑफ x इज इक्वल्स टू a 2 की पावर x प्लस b 3 की पावर x। मान लीजिए इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं हम। यहाँ हमने निकाला वाई एक्स प्लस 1 तो हमारे पास हो जाएगा a इंटू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस b ऑफ इंटू 3 की पावर x प्लस 1। इसको हमने सॉल्व कर लिया वाई एक्स प्लस 1 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू a 2 की पावर x प्लस 3 इंटू b इंटू 3 की पावर x। ये हमें समीकरण 2 हो गई। इसी प्रकार वाई एक्स प्लस 2 निकाला हमने तो हमारे पास हो जाएगा a इंटू 2 की पावर x प्लस 2 एंड b इंटू 3 की पावर x प्लस 2। इसको सॉल्व कर लिया वाई एक्स प्लस 2 के लिए तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू a 2 की पावर x प्लस 9 इंटू 3 b इंटू 3 की पावर x। इसे समीकरण 3 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक सारणी बना लेंगे वाई एक्स प्लस 1 वाई एक्स प्लस 2। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 4 एंड 9 एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 2 4 1 2 एंड 4 और यहाँ आ जाएगा 1 3 एंड 9 इज इक्वल्स टू वाई एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो एलिमिनेट करने पर इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वाई एक्स प्लस 2 माइनस 5 वाई एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ 6 वाई एक्स बराबर 0। तो इस प्रकार भी हम इक्वेशन को सॉल्व करके कांस्टेंट हटा करके हम डिफरेंस इक्वेशन निकाल सकते हैं।